हेलो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हिंदी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए आएंगे, तो आपके लिए यहां से शुरुआत होता है हिंदी में प्रथम। बेटा इसके हम 100 क्वेश्चंस तक आपको कराएंगे, है ना। 100 क्वेश्चन के आसपास तक आपको कराएंगे, जिसमें लगातार आपके लिए क्या होगा कि हिंदी में प्रथम कोई भी चीज होगी जो आपके बैक ईयर के लिए, हर एग्जाम के लिए, चाहे वो टीजीटी पीजीटी तक की क्वेश्चंस हो, चाहे आप L2 ग्रेड के पेपर दे रहे हो, जहां पर भी आप क्वेश्चंस दोगे। देखो भैया हमारे साथ वाले सब हंस रहे हैं, लेकिन आप लोग इतना ध्यान दीजिए, ठीक है बेटा, कि हर एग्जाम के लिए, चाहे आपको बीएड का देना हो, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, हर एग्जाम के लिए जितने भी है, जिसमें भी हिंदी के प्रथम के 100 क्वेश्चंस एक साथ लगातार आपको कराएंगे। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डिस्कशन चाहिए या डिस्कस चाहिए तो आप अपने उसके कमेंट करिए। और हाँ, जिस क्वेश्चंस में अगर आपको कंफ्यूजन भी हो तो उसमें भी आप लोग क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी का प्रथम कवि। बेटा आप लोगों में से कितने बच्चों को, और हाँ एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं देख लीजिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं? अगर बेटा आपको 7 क्वेश्चन से ज्यादा आता है तो निश्चित रूप से आपकी हिंदी अच्छी है, और आप थोड़ा और अच्छा भी कर सकते हो, इससे ज्यादा भी अच्छा कर सकते हो, है ना। अब 11 क्वेश्चंस में से अगर आप 7 क्वेश्चंस करते हो तो फिर भी 70% से प्लस आपके आते हैं, तो ठीक ठाक है आपकी हिंदी। तो आपको क्या करना है कि हर क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। बेटा यहाँ पे हिंदी का जो पहला कवि है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया है, ये है सरहपा। सरहपा ये 9वीं सदी के कवि थे, 9वीं शताब्दी के, और 9वीं सदी में इनके लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले कवि अगर हिंदी की बात करते हैं तो वो सरहपा है। बेटा एक चीज ध्यान रखें, आपको इनसे ट्रिक से भी बताया जा सकता है, लेकिन एक चीज ये है कि अगर आपको याद करना है तो यही वीडियो 2 बार 3 बार देख लीजिए, आपको सारी की सारी चीजें रट जाएंगी। आगे दिया गया हिंदी की प्रथम रचना, मतलब ऐसी कौन सी बुक या लिखी गई या रचना लिखी गई जिसे कई बार पूछा गया है। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, तो आपको देखना है हिंदी की पहली रचना जो थी वह श्रावकाचार थी। कौन सी थी? श्रावकाचार। श्रावकाचार जो थी ये देवसेन ने इसे लिखा था, तो देवसेन कृत आप कर सकते हो, देवसेन कृत, है ना बेटा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि श्रावकाचार के रचनाकार या रचनाकार कौन है, या देवसेन ने किस पुस्तक को लिखा है, तो श्रावकाचार ये भी कई बार पूछा गया। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको कराए जा रहे हैं, और आपका इसमें से काम ये बनता है कि आप कितने क्वेश्चनों को क्वेश्चन देख करके उसका आंसर बता सकते हैं। आगे दिया गया हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक नाटक है ये नहुष है। क्या है? नहुष। ये कई बार पूछा गया है, कई बार ये भी पूछा गया कि नहुष क्या है, तो नहुष जो है वह नाटक है। मौलिक मतलब मौलिकता को बताता है, जब हमें मौलिक जीवन के बारे में बताया जाता है या आपको ज्ञान दिया जाता है, मौलिक ज्ञान के बारे में बताया जाता है, तो उसे मौलिकता बोला जाता है। मौलिकता को बताते हुए कि यह नाटक बताया गया है। अच्छा ये भी पूछा जाता है कि नहुष को किसने लिखा है, तो इस नाटक के जो लेखक हैं वो गोपाल चंद्र जी हैं। कौन है? गोपाल चंद्र। ये भी आपके क्वेश्चंस में पूछा गया है, गोपाल चंद्र, ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चंस में दिया गया हिंदी का प्रथम उपन्यास। क्वेश्चंस में दिया गया हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है, ये आपके कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है। आपको कमेंट करना है कि इस उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है ना। हिंदी के प्रथम उपन्यास जो है यह है परीक्षा गुरु। कौन सी है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं आपको कमेंट करना है, बाकी हम बता देंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले नहीं बताएंगे, हम इस चीज का इंतजार करेंगे कि आप लोग भी पहले कमेंट करें, और आप में से कितने लोगों को ये आता था ये आपको बताना है। आगे क्वेश्चंस में दिया गया कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा। आत्मकथा क्या होती है? जब कोई व्यक्ति अपने ही बारे में सारी चीजें बताए तो उसे बोली जाती है आत्मकथा। तो हिंदी में पहली आत्मकथा कौन सी थी ये आपको बताना है। तो हिंदी की अर्ध कथानक थी। कौन सी थी? अर्ध कथानक।
बट जो अर्ध कथानक थे इस पुस्तक के जहां पे लेखनी की बात करते हैं तो बनारसी दास जैन जी थे, बनारसी दास जैन। ठीक बेटा, यहां पे देख लेते हैं परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के राइटर जो थे, लेखक जो थे, श्रीनिवास दास थे। कौन थे? श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास। बेटा एक चीज आपको दिमाग में ये रखना है कि आपके क्वेश्चंस एक ये तैयार है, इसका आंसर ये, और राइटर और लेखक भी पूछे जाते हैं, तो ये आपके डबल क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जिसमें आपको देखना। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम जीवनी। जीवनी कोई भी किसी का लिख सकता है, लेकिन आत्मकथा जब व्यक्ति स्वयं की लिखे तो उसे क्या बोला जाता है? आत्मकथा बोला जाता है। जीवनी, तो हिंदी की जो पहली जीवनी थी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये दयानंद दिग्विजय। कौन सी है? दयानंद दिग्विजय है। ये गोपाल वर्मा द्वारा लिखे, दयानंद दिग्विजय, दयानंद दिग्विजय है, और ये लिखा है गोपाल शर्मा के द्वारा, गोपाल शर्मा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी की प्रथम यात्रा संस्मरण। यात्रा संस्मरण का मतलब है जब कोई किसी यात्रा पे जाए और वहां के बारे में पूरा वर्णन करे, इसे बोला जाता है यात्रा संस्मरण। और हिंदी का जो पहला यात्रा संस्मरण है, ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, लंदन यात्रा। लिखा हुआ जो था वो था लंदन यात्रा, और लिखा था किसने? महादेवी वर्मा ने। किसने लिखा था? महादेवी वर्मा ने। आगे ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। मौलिक यहां पे देखिए नाटक दिया गया था, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के बारे में भी बताया गया है। जबकि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी जो थी ये इंदुमती थी। कौन सी थी? इंदुमती। बेटे इंदुमती के राइटर बहुत बार पूछे गए हैं। हर एग्जाम, अगर हिंदी का एग्जाम आता है किसी एग्जाम में, तो हर एग्जाम में ये पूछा जाता है इंदुमती के राइटर कौन है। क्वेश्चंस क्या है? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी थी? तो कहानी का नाम है इंदुमती, और इंदुमती के जो राइटर हैं वो किशोरीलाल जी हैं, किशोरीलाल गोस्वामी। तो कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक बेटा, आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी। मतलब ऐसी कहानी जिसमें विज्ञान का वर्णन किया गया है, ऐसी पुस्तक को, ऐसी कहानी को बोला गया है प्रथम वैज्ञानिक कहानी। ये केशव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित है, चंद्रलोक की यात्रा। कौन सी है? चंद्रलोक की यात्रा। और लिखी किसके द्वारा गया है? केशव प्रसाद सिंह, केशव प्रसाद सिंह। केशव प्रसाद सिंह से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाना है कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के एक मंत्री हैं केशव मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य जी, वो कौन से मंत्री हैं या वर्तमान में किस पद पर हैं भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य में? तो वो आपको क्या करना है? कमेंट में लिख करके देना है। आगे क्वेश्चन में दिया गया, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ। बेटा पहला काव्य ग्रंथ जो है यह आपको बताना है कि पहला काव्य ग्रंथ मतलब ऐसा ग्रंथ जिसे काव्य के रूप में गाया जा सके। तो हिंदी काव्य का प्रथम काव्य ग्रंथ जो दिया गया है ये आपको बताना है। क्वेश्चन में हिंदी खड़ी बोली का बोला गया, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ, इसलिए खड़ी बोली का जहां पे सबसे पहले प्रयोग किया गया था, ये एक पुस्तक है हर्मिट। किसकी पुस्तक है ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है बेटा, हर्मिट एकांतवासी योगी, हिंदी में उसको वर्णित किया गया था, एकांतवासी योगी। पुस्तक है इंग्लिश में जिसका नाम है हर्मिट, उसको अनुवादित किया गया है खड़ी, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य के रूप में इसे बोला जाता है। और एकांतवासी योगी है जिसके जो रचयिता हैं ये कई बार आपसे पूछा गया है, श्रीधर पाठक जी हैं। कौन है? श्रीधर पाठक। और
और लास्ट क्वेश्चन तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, महाकाव्य वो होता है जिसमें जो बहुत बड़ा हो और गा करके जिसे पढ़ा जाए। तो हमारे हिंदी के अंतर्गत जब हम देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे या कई बार मित्र भी इनके बोले जाते हैं, कौन थे बताओ भाई, कौन थे? आप लोग कमेंट जरूर करें। चंद्रवरदाई जी थे और चंद्रवरदाई की पुस्तक है, यहाँ पे कौन सी पुस्तक है ये आपको बताना है। यहां पे आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है चंद्रवरदाई, और इनकी कौन सी पुस्तक है जो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है बेटा, ये आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट के लिए दिया गया, 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो सारे के सारे कमेंट करें। और बेटा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा इसीलिए नहीं दिया जा रहा है कि आप भूल ना जाएं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन में आपके पार्ट में बना के दिए जा रहे हैं जिसको आपको प्रतिदिन देखना है। अगर आपको याद नहीं आता है तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप दिन भर में सुबह 1 बार इसे देख लें। ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट का वीडियो है तो आप देखते जाएं निश्चित रूप से। और जब आप ऐसे करते चले जाएंगे 5-7 मिनट 3-4 दिन लगातार कर लें, फिर दूसरा वीडियो जब इस पे आएगा उसको देखते रहें, 3 दिन 4 दिन 5 दिन कर दो बेटा, तो आपसे बड़ा ज्ञानी हिंदी में कोई बचेगा ही नहीं। ठीक है बेटा, लेकिन हाँ फिर से एक चीज ध्यान रखें कि जब ये लगातार करेंगे तभी आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आपका काम है कि लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके घर में जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं, उनके मोबाइल से सब्सक्राइब कराएं। ये हमारी तरफ से आपको काम मिलता है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।